हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। ये खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं, या जो विद्यार्थी अभी 11th क्लास में है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए आरकेसीएल विभाग ने जो है एक बहुत अच्छी योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है डिजिटल साक्षरता प्रोत्साहन योजना। इस योजना का नाम है डिजिटल साक्षरता प्रोत्साहन योजना, जिसमें जो नए आरसीआईटी में विद्यार्थी जो है प्रवेश लेंगे, जो जिन्होंने 10th का पेपर दिया है या जो दे रहे हैं, या जो 12th का पेपर दे रहे हैं, या जो अभी 11th में जो भी क्लास जो है उनकी रनिंग में चल रही है, उन सब के लिए क्या करा है आरकेसीएल विभाग ने एक बहुत अच्छी योजना लागू की है, जिसमें आप मैक्सिमम जो है 20,000 रुपये तक जो है आप प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपका उस स्कीम में नाम आ जाता है, अगर आपका लकी ड्रॉ में उसका नाम आ जाता है तो। अब ये योजना क्या है, कब लागू हुई है, कब इसकी अंतिम तिथि है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है ना, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी हमारी 10th या 12th के जो एग्जाम होते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, पेपर देने के बाद हम छुट्टियों में आरसीआईटी कंप्यूटर कोर्स करते ही हैं ज्यादातर विद्यार्थी। 3 महीने का क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, 2-3 महीने का छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, तो हम क्या करते हैं उसमें सोचते हैं कि भाई इस समय को हम थोड़ा यूटिलाइज करें, है ना, कंप्यूटर सीखें, कोर्स वगैरह करें, सरकारी कोर्स वगैरह करें। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आरसीआईटी का कोर्स वगैरह जो गर्मियों की छुट्टियां होती है उसमें करते ही हैं। तो जैसे ही आपकी गर्मियों की छुट्टियां आएंगी, आपके 10वीं और 12वीं के पेपर हो जाएंगे, या 11th के पेपर हो जाएंगे, तो 10वीं, 11वीं, 12वीं इन तीनों क्लास के बच्चों के लिए जो आरकेसीएल विभाग है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल लॉन्च की है, बहुत अच्छी योजना लॉन्च की है, जिसको अपन डिजिटल साक्षरता प्रोत्साहन योजना के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस योजना में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिलती रहेंगी। देखते हैं क्या है ये स्कीम। तो ये बता रहा है कि भाई पहले तो देख लेते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है, कि भाई क्या उद्देश्य रखा है जो आरकेसीएल विभाग है उसने। ये कह रहा है कि यही योजना राज्य के युवाओं को डिजिटल साक्षरता के लिए प्रति जागरूक करने और उन्हें आवश्यक कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वर्तमान समय में कंप्यूटर और डिजिटल तकनीकों को का ज्ञान ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि सभी सरकारी, गैर सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य हो गया। मतलब ये कह रहा है कि भाई आजकल जो युग है वो डिजिटल युग है, तो आजकल कंप्यूटर कोर्स जो है वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी नौकरी हो, उन सब में क्या होता है, हमारा कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर की जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पहल से युवा न केवल डिजिटल रूप से सशक्त होंगे, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। मतलब इस योजना का बेनिफिट ये है कि भी जो स्टूडेंट्स है वो एक तो डिजिटल रूप से क्या होंगे, सशक्त होंगे। दूसरा, वो अपने स्तर पे क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंस होंगे, सेल्फ डिपेंडेंस होंगे। ठीक है ना। वो इस कोर्स को करने के बाद जो है उनके लिए क्या होता है ना, कि जो नौकरी के अवसर जो होते हैं वो खुल जाते हैं। वो अलग अलग विभागों में, अलग अलग प्राइवेट या सरकारी नौकरियों में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, है ना, अलग अलग वैकेंसियां गवर्नमेंट की निकलती रहती है, तो उसमें आरसीआईटी कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। इवन हर एक फील्ड में आरसीआईटी कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक युवा जो वर्ष 2025 में 10वीं, 12वीं यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, वे विद्यार्थी जो वर्तमान में 11th में अध्ययनरत है, मतलब कि उनके लिए भी है जो 11वीं कर रहे हैं, अभी 11th उनकी चल रही है, उनके लिए भी है ये योजना। उन सभी युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये योजना जो है वो 10th, 11th और 12th इन तीनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए ही है, जो पेपर दे रहे हैं, जो परीक्षा में बैठेंगे, उनके लिए है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भी कौन कौन इसके जो है एलिजिबल होंगे, किसकी पात्रता है इसमें। तो जैसे मैंने बताया, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, या जो 11वीं में अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं, वो इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट,
अब योजना क्या है? इस योजना में भाग लेने वाले अभ्यर्थी का आवेदन 1 मार्च 2025 से शुरू होगा। मतलब 1 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। आज 6 तारीख है, तो 5 दिन इसके बीत चुके हैं। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल रखी गई है। मतलब कि लगभग आपके पास 50 एक दिनों का टाइम है ना। 1 मार्च से अगर अपन 20 अप्रैल की बात करें तो लगभग 50 डेज आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि लास्ट अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। अब इसमें क्या है, आवेदन आरकेसीएल के आईटीजीके के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त किए जाएंगे। मतलब अगर आपको आवेदन करना है तो आप अपने नियरेस्ट आरटीजीके, जो आईटीजीके ज्ञान केंद्र है जहां से आप सीखना चाहते हैं, जहां से आपको कंप्यूटर कोर्स करना है, जहां से आप निःशुल्क आरसीआईटी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, इस स्कीम में भाग लेना चाहते हैं, वहां आपको क्या करना पड़ेगा, निःशुल्क आवेदन करना है। वहां पे आपकी कोई शुल्क नहीं ली जाएगी, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ई मित्रा के माध्यम से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। मैं आपको पहले बता दूं, कल को आप ई मित्रा के पास ले जाओ कि मेरा आवेदन कर दो, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ, महिलाओं के लिए जो निःशुल्क आवेदन होते हैं, बेस्ट निकलता है, उसमें आप ई मित्रा से भी फॉर्म भरवा सकते थे। बट इसमें आपको उसी कंप्यूटर या उसी ज्ञान केंद्र में जाना है जहां से आप निःशुल्क आरसीआईटी कंप्यूटर कोर्स के लिए इस स्कीम में फायदा उठाना चाहते हैं। फिर ये बता रहा है कि विजेताओं की संख्या कितनी होगी। मतलब टोटल जो विजेता होंगे वो उसमें 1679 यानी कि 1679 इसमें टोटल जो है स्टूडेंट जो है उनको विजेता घोषित किया जाएगा, चाहे कितने भी आवेदन क्यों ना हुए हो। ठीक है ना, ऑल ओवर राजस्थान में सिर्फ 1679 जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, पुरस्कार की राशि कितनी है टोटल? 16,76,500, यानी कि ये जो 1679 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उनकी जो टोटल प्रोत्साहन राशि होगी, पुरस्कार राशि होगी, वो होगी 16,76,500। ठीक है, काफी हैवी अमाउंट है दोस्तों। अब आ जाता है विजेता श्रेणी। तो विजेता श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। टोटल 5 श्रेणियां है इसमें। ठीक है, अधिकतम जो प्रोत्साहन राशि है, अधिकतम वो अपन को कितनी मिलेगी? 20,000 रुपए मिलेगी मैक्सिमम, और कम से कम 500 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो भी 1679 विद्यार्थियों को। ऐसा नहीं कि सबने आवेदन कर दिया तो सबको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, लकी ड्रॉ के माध्यम से चयन किया जाएगा। जिसकी किस्मत अच्छी होगी, जिसका लक अच्छा होगा, उसको 20,000 या 500 रुपए, है ना। अब देख लेते हैं कौन कौन सा इंसेंटिव है। 5 कैटेगरी मैंने बताई, 20,000, 11,000, 5100, 2100, 1100 और 500। मतलब आपको 500 रुपए भी मिल सकते हैं, आपको 1100 रुपए भी मिल सकते हैं, 2100 भी मिल सकते हैं, 5100, 11,000 और 20,000। इनमें से आपको कितने रुपए भी मिल सकते हैं, ठीक है, वो आपकी लक पे, आपकी किस्मत पे और लकी ड्रॉ पे डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 20,000 ही मिलेगा, कितना भी मिल सकता है अगर आपका नाम आ गया तो। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी है। अगर इसमें से आपका नाम आ गया तो आपको इन 5 कैटेगरी में से आपको जो भी प्रोत्साहन या पुरस्कार की राशि है वो आरकेसीएल द्वारा दी जाएगी। ठीक है, दूसरा, विजेता का चयन कैसे होगा? मार्च और अप्रैल माह में प्राप्त पात्र आवेदकों यानी बोर्ड के छात्रों का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है कि आवेदन कैसे भरेंगे, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। तो देखो, तो कोई भी अगर आवेदक है, ठीक है ना, तो आपके पास फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है। मतलब कि आपके पास कोई भी एक आईडी कार्ड होना चाहिए, चाहे वो आपका परिचय पत्र है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं उसको, आधार कार्ड है, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी XYZ, आपका कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास। दूसरा, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, चाहे वो आपका है, चाहे वो आपके परिवार के किसी भी सदस्य का है। ठीक है, दूसरा, 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वालों के लिए, अगर कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो मान लो कि भाई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठा है, ठीक है ना, तो उसके लिए कम से कम एक परमिशन लेटर भी उसको अपने कंप्यूटर सेंटर में जहां से वो आवेदन करवा रहा है, ठीक है, उसको ये परमिशन लेटर भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। मतलब कि पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह और मोबाइल नंबर तो जरूरी है ही है, साथ साथ में आपके पास आपका परमिशन लेटर भी होना चाहिए 10th क्लास का। ठीक है, और अगर आप 11th क्लास में हैं, जैसे आप 11वीं क्लास कर रहे हैं, मान लो आप 10th और 12th का आपका पेपर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट तो होगी होगी ना। तो आपको 10th की मार्कशीट साथ में लेके जानी है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ में। ठीक है ना। तीसरा, अगर आप 12th क्लास में अगर आप पेपर दे रहे हैं, अगर आप 12th में और आपका बोर्ड की परीक्षा है 12th की, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ट्वेल्थ बोर्ड की जो आपकी अनुमति पत्र है, परमिशन लेटर है, वो भी आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है ना। तो अगर आप 10वीं का पेपर दे रहे हैं तो आप 10वीं का एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। अगर आप 12th का पेपर दे रहे हैं तो आप 12th का एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। अगर आप 10th और 12th का पेपर नहीं दे रहे हैं बट आप अभी 11th क्लास का जो है आप अध्ययनरत है, वहां पे पढ़ रहे हैं 11th क्लास में अभी करंटली, तो आपको 10वीं की मार्कशीट जो आप 10th में पास हुए थे उसकी मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी उस ज्ञान केंद्र पे, उस कंप्यूटर सेंटर पे। समझ में आ रही मेरी बात क्या है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो आपको एक तो आपका आधार कार्ड लेके जाना है, दूसरा आपको मोबाइल नंबर या कोई भी मोबाइल लेके जाना है। ठीक है। तीसरा, आप इन तीनों में से जिस कैटेगरी में है, अगर आप 10वीं में है तो आप अपना 10वीं का परमिशन लेटर जाएं, अगर आप 12th में है तो आप 12th का एडमिट कार्ड ले जाएं, और अगर आप 11th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं तो आप अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके जाएंगे। समझ में आ गई। फिर क्या दिशा निर्देश है भाई, आवेदन हेतु दिशा निर्देश। आवेदन पूर्णतः निःशुल्क होगा, आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप कोई ज्ञान केंद्र आपसे पैसा मांगता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, आवेदक अपने निकटतम ज्ञान केंद्र पर निर्धारित आवेदन दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में अपना नामांकन करा सकते हैं। जो भी आपके पास का ज्ञान केंद्र है या जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां आप जाके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कराएं और इसमें आवेदन करवाएं या नामांकन करवाएं। योजना 1 मार्च 2025 से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल 2025 में समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इच्छुक अभ्यर्थी योजना की अंतिम तिथि अर्थात 20 अप्रैल 2025 से पूर्व आवेदन अवश्य कर ले। मतलब आपको 20 अप्रैल से पहले पहले कर लेना, 20 अप्रैल का वेट नहीं करना कि भाई हम तो 20 अप्रैल को ही करेंगे, एंड का डे है तो उसको क्या होता है ना, सर्वर डाउन होता है, काफी ज्यादा रश होता है, तो आपको आवेदन हो ना हो, नामांकन हो ना हो, तो एंड डे का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही करवा के रख लेना है। भाग्यशाली विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ माध्यम से किया जाएगा। विजेताओं की घोषणा 22 अप्रैल 2025 को कर दी जाएगी, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर। इसका विवरण आप वेबसाइट www.rkcl.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। आप इस वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं लिस्ट को। इसमें जो दोस्तों ये रेड कलर वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसको अपन ध्यान से समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि इस योजना में 1 मार्च 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक के RCIT पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं आवेदन करने वाले दोनों तरह के छात्रों को लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने मान लो मार्च में अप्रैल में पहले से ही आवेदन कर रखा है, ठीक है, आपने पेमेंट भी कर दी है, आपने फीस भी जमा करा दी है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ये ध्यान रखना, आप 10th 11th और 12th में होने चाहिए। कल को आप सोचोगे आप 9th में हो या BA ग्रेजुएट कर रहे हो, वो एलिजिबल नहीं है इस योजना में पूरे में। अगर आपने 10वीं का पेपर दे रहे हो, आप 11th में हो या आप 12th का पेपर दे रहे हो, और आपने मान लो किसी भी ज्ञान केंद्र में जाके आपने पहले से आवेदन कर दिया है, पे करके फीस दे के, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो। दूसरा, या आपने मान लो पैसा दिया ही नहीं है, आप ये देखना चाहते हो कि मेरा नाम आएगा तब मैं पैसा पे करूंगा, तब देखेंगे तब की तब, ठीक है ना, वो व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है ना। एक तो ये। दूसरा, अगर इसमें यह हो जाता है कि भी अगर किसी स्टूडेंट्स का मान लो कि भी 2100 वाली स्कीम में नाम आ जाता है, 2100 वाली कैटेगरी में नाम आ जाता है 2100 में, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि अगर टोटल फीस 4200 रुपये उसने पे कर रखी है गवर्नमेंट को पहले से ही, आवेदन करते वक्त ही मान लो मार्च में और अप्रैल में उसने पे कर दिया था पहले ही, तो उसको 2100 रुपये वापिस रिफंड हो जाएंगे। अगर उसने मान लो 5100 रुपये में उसने आवेदन किया है तो उसको 5100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर उसका 11000 में नाम आ गया तो उसको 11000 मिल जाएंगे। मतलब उसने 4200 रुपये पहले दे रखे हैं, ठीक है ना, दे के उसने कंफर्म करा रखा है अपना एडमिशन, वो रेगुलर पढ़ भी रहा है, वो आ भी रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, बट उसका स्कीम में नाम भी आ गया है तो उसको 11000 रुपये वापस मिल जाएंगे। बट कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि मान लो उसने पे नहीं किया, वो देखना चाहते हैं कि मेरा नाम आता है कि नहीं आता है। अगर उसका नाम आ जाता है फिर वो उस ज्ञान केंद्र में जाके पढ़ना चाहता है, तो उस सिचुएशन में उसको 30 अप्रैल से पहले पहले उस ज्ञान केंद्र पे जाना है, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, उनको फीस जमा करवानी है। समझ में आ रही मेरी बात क्या? जो भी फीस है, ठीक है ना, वो उनको जमा करानी है। ठीक है। जैसे कि भाई 11000 मान लेते हैं अपने कि भाई उसका 2100 रुपये में अगर उसका आवेदन हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, उसको वहाँ पे जाके कंफर्म कराना है, उसको फीस जमा करानी है, बकाया जो भी है 4200 में अगर उसका एडमिशन फीस उसकी टोटल 4200 रुपये RKCL कोर्स की, और उसका 2100 में नाम आया है, तो उसको सिर्फ 2100 रुपये ही ज्ञान केंद्र को पे करने हैं और पे नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। और अगर उसका 5100 वाले में नाम आ गया है तो वो क्या करेगा,
जो भी ज्ञान केंद्र की फीस है, जो ज्ञान केंद्र को मिली है, 5100 रुपये ज्ञान केंद्र को मिली है, ठीक है ना, तो ज्ञान केंद्र क्या करेगा, अपनी जो फीस है 4200 रुपये, वो लेस करके बाकी का जो भी अमाउंट बनता है, जैसे कि भी 900 रुपये, वो आपको वापस रिफंड कर देगा। ठीक है ना, मतलब आपका एक तरीके से उसमें फ्री में ही हो गया ना, एक तरीके से फ्री में ही हो गया, क्योंकि फीस है वो 4200 रुपये। ठीक है ना, तो वो ज्ञान केंद्र क्या करेगा, इस 5100 रुपये में वो क्या करेगा, 4200 रुपये काट के बाकी का जो भी अमाउंट होता है वो आपको पे कर देगा। और अगर 11000 वाले में नाम आता है, ठीक है ना, तो ज्ञान केंद्र क्या करेगा, इस 11000 में से 4200 रुपये काट के, यानी कि 6800 रुपये आपको वापिस रिफंड कर देगा। समझ में मेरी बात क्या? तो ये कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भी आप सोचो कि भी मेरा नाम आ गया है 11000 रुपये में, तो मैं आप ज्ञान केंद्र से पैसे ले लूंगा, ठीक है ना, मैं आप पढ़ने ही नहीं जाऊंगा, या मैं रिपोर्टिंग ही नहीं करवाऊंगा, या मैं उनको 4200 रुपये दूंगा ही नहीं। आपको तो इस 11000 में से 4200 रुपये पे करना ही पड़ेगा। बाकी का जो भी बचा है ना, वो आपको ज्ञान केंद्र रिटर्न कर देगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 11000 भी ले लिया आपने, फ्री में भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा 11000 ले लिया, आप ज्ञान केंद्र को कोई फीस भी पे नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। या आप कह दोगे मेरे को तो 11000 ही दे दो, ठीक है ना, मैं आगे पढ़ने नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है ना, वरना इसमें ज्ञान केंद्र को क्या लाभ हुआ, इसमें कोई लाभ ही नहीं होगा। तो आप तो आए और पैसे लेके चले गए, इसलिए थोड़ी ज्ञान ये आरकेसेल वाले इस योजना को ला रहे हैं। आरकेसेल वाले इस योजना को इसलिए ला रहे हैं कि भी आप उस ज्ञान केंद्र में 3 महीने पढ़ो, 3 महीने आप डिजिटल जो भी नॉलेज है वो आप उनसे प्राप्त करो, कोर्स पूरा कंप्लीट करो, पेपर दो, एग्जाम दो, पास हो, इसलिए वो आपको दे रहे हैं, पैसा देने के लिए वो थोड़ी आपको कोई इस योजना में लेके आ रहे हैं। समझ में आ रही है ना, उनका मकसद ये है कि भी जो भी 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं वो डिजिटल योजना से जुड़ें, वो 3 महीने कोर्स करें, जो भी फीस है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। या जो भी आप इसी स्कीम में नाम आता है, जैसे मान लो आपका 500 रुपये वाले में नाम आ गया, आपको 500 रुपये की छूट मिल गई, तो 4200 रुपये जो फीस है ना, उस 4200 रुपये में से आपको 500 रुपये कम देने हैं। इसका मतलब ये है आपको 3700 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आपका मान लो 1100 वाले में नाम आ गया, तो 4200 माइनस 1100 रुपये कम कर लो, आपको 3100 रुपये ही क्या करना है, उनको पे करना है। समझ में आ रही है? और अगर आपका 2100 में नाम आ गया तो 2100 रुपये कम हो जाएंगे, यानी कि आपको 2100 रुपये ही देने हैं। समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा, अगर आपका 5100 में नाम आ गया तो 5100 में से 4200 रुपये गए, देना तो आपको कुछ भी नहीं है उनको, पे तो आपको कुछ भी नहीं करना, बट आपको कंफर्म तो करना पड़ेगा ना कि सर हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं यहाँ पे आके क्लासेस वगैरह रेगुलर लगाऊंगा। ठीक है ना, तो ज्ञान केंद्र क्या करेगा, आपको 900 रुपये बाद में पे कर देगा। समझ में आ रही है? अगर आपका 11000 रुपये में नाम आ गया तो 4200 रुपये काट के, ठीक है, 6800 रुपये जो ज्ञान केंद्र है वो आपको वापस रिफंड कर देगी। वो हैंड टू हैंड नहीं करेगी, ध्यान रखना, उसका भी एक प्रोसीजर होगा। ठीक है ना, आपको नियमित रूप से क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, आपकी बायोमेट्रिक जो भी अटेंडेंस वगैरह होगी, हो सकता है वो भी लगे, वो आगे का मैटर है नाम आने के बाद। ठीक है, तो आपको 30 अप्रैल तक इसमें आवेदन करना जरूरी है। आपको ज्ञान केंद्र पे आके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि भी आपको क्या करना है, ये रहा, यदि चयनित विजेता 30 अप्रैल 2025 तक प्रवेश नहीं लेता है तो लर्नर का चयन रद्द कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप आवेदन नहीं करते हैं, आप प्रवेश नहीं लेते हैं कि भी ठीक है मेरे को पढ़ना है आगे, आप ये फीस पकड़ो, इतनी फीस जितनी है मेरी कम करो और मेरे को पढ़ाओ। ठीक है ना, अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो जाएगा, आपको कोई भी प्रोत्साहन राशि, कोई भी पैसा वगैरह आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक दोस्तों, पढ़ते हैं आगे, पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। भाग्यशाली विजेताओं को सर्वप्रथम RCIT कोर्स में मार्च या अप्रैल बैच में प्रवेश लेना अनिवार्य है। ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, RCIT कंप्यूटर कोर्स के मार्च या अप्रैल महीने के बैच में नॉर्मल तरीके से आपको एडमिशन लेना है, जैसे नॉर्मल एडमिशन होते हैं। उसके पश्चात लर्नर को विजेता श्रेणी के अनुसार प्रोत्साहन राशि ज्ञान केंद्रों के माध्यम से दिया जाएगा। यदि चयनित विजेता 30 अप्रैल 2025 तक प्रवेश नहीं लेता है, मतलब अगर आपने 30 अप्रैल 2025 तक प्रवेश नहीं लिया है तो लर्नर का चयन रद्द कर दिया जाएगा। मतलब मान लो कि भी आपका नाम आ गया, ठीक है, आपको मान लो कितने रुपए मिले, मान लेते हैं कि भी आपको 2100 रुपये मिले। ठीक है, RCIT की तरफ से आपका इस स्कीम में नाम आ चुका है, आपको 2100 रुपये मिल गए हैं, और टोटल फीस कितनी होती है 4200, हाँ ना, यही होती है ना RCIT की।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको 2100 रुपये कम करके बाकी का पैसा जो है जो ज्ञान केंद्र है उसको मतलब 2100 रुपये और पे करने हैं आपको। मतलब कि 4200 रुपये फीस है, आपका 2100 में नाम आ गया है, मतलब आपको 2100 रुपये की छूट मिल गई है। तो आपको क्या करना है, 30 अप्रैल तक आपको जो ज्ञान केंद्र है, ठीक है ना, वहां पे आपको क्या करना है, प्रवेश लेना है। ठीक है ना, आपको वहां पे बकाया फीस जमा करवानी है। ठीक है, ज्ञान केंद्र पे आके आपको कहना है कि भाई मेरा 2100 रुपये जो है मेरे को डिस्काउंट मिला है, मेरे को छूट मिली है, मेरा इस स्कीम में 2100 रुपये का मेरे को फायदा मिला है। ठीक है, अब आप बकाया पैसा लेके मेरा इसमें एडमिशन कंफर्म कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2100 रुपये रख ली है और आप ज्ञान केंद्र में जा ही नहीं रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात क्या? ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो भी पैसा आपका है, ठीक है ना, वो आपको क्या करना है, बकाया पैसा जितना भी आपका अमाउंट का निकलता है वो आपको क्या करना है, कंप्यूटर सेंटर पे जमा करवाना है। ठीक है ना। फिर आरसीआईटी लकी ड्रॉ अप्रैल 2025 योजना में भाग्यशाली विजेताओं की पात्रता केवल आरसीआईटी मार्च या अप्रैल बैच के लिए ही मान्य है। मतलब जिन्होंने मार्च या अप्रैल में एडमिशन कराया है उन्हीं के लिए ही मान्य होगा। ठीक है ना, उसके पहले या उससे बाद के लिए नहीं। इस योजना के तहत विजेता केवल उसी ज्ञान केंद्र के माध्यम से आरसीआईटी मार्च या अप्रैल बैच में प्रवेश ले सकता है जिसके माध्यम से उसने आवेदन किया था। मतलब कि आपने जहां आवेदन किया है, जिस ज्ञान केंद्र में जाके आवेदन किया है, आप वहीं पे ही क्या कर सकते हो, इस कंप्यूटर कोर्स को कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को किसी अन्य ज्ञान केंद्र में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। कल को आप कहोगे भी फॉर्म तो यहाँ से भर दिया, नाम यहाँ पे आ गया, लकी ड्रॉ में नाम भी आ गया, पैसा भी मिल गया, बट आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से नहीं सीखना चाहता, मैं दूसरे किसी कंप्यूटर सेंटर से सीखूंगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। आरकेसीएल द्वारा सभी विजेताओं की सूची आरकेसीएल द्वारा सभी विजेताओं को भी सूचित किया जाएगा। मतलब आपको मैसेज के थ्रू या आपको किसी भी बेस पे, है ना, आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा आपके इनबॉक्स में, या आपका नाम आ गया, आपको इतना डिस्काउंट मिला, आपको इतनी छूट मिली है। सभी अधिकार जिसमें निर्णय परिवर्तन क्रियान्वयन शामिल है पूर्णतः आरकेसीएल के अधीन और संरक्षित होंगे। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी जो योजना है, तो दिशा निर्देश, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, ठीक है ना, क्या क्या श्रेणियां हैं, ये सारी डिटेल मैंने आपको विस्तार से बता दी है। तो आप अपने नज़दीकी ज्ञान केंद्र पे जाइए। जो विद्यार्थी 10वीं का 12वीं का पेपर दे रहे हैं या जो भी 11th में है, वो जल्द से जल्द इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है अपने आवेदन जो है वो करवाएं। अपने नज़दीकी फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को, है ना, अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को, सबको इस योजना के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी अगर आपको मान लो इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो, कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, आपको मेरे से कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मेरी ये क्वेरीज है, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं आपका उसका जो आंसर है वो आपको तुरंत ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।